अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक था। यहाँ पे अभी मैंने बनाया था नाश्ता अपना और अपने हस्बैंड के लिए। भाई तो सोए हुए थे तो फिर मैंने ही उठ के बस बना लिया। और मैं ही काम करती हूँ, ये नहीं कि फिर बंदा भाई को क्या बोलेगा उठ के हमारे लिए नाश्ता बनाओ। खैर मैंने ही फिर नाश्ता बनाया यहाँ पे अपने लिए। मैं तो चाय पीऊँगी और साथ में ये केक रस लाए थे कल भाई की शॉप से, तो फिर वही खाऊँगी। यहाँ पे अभी ये देखें बच्चों ने क्या हालत की हुई है घर की। हर चीज़ नीचे फेंकी हुई है ना। नान के घर में ना तबाही लगा के जाएंगे। ये देखें इन्होंने हर तरफ ही ना कुछ बच्चों ने ना बिखेरा हुआ है। और देखें पता चल रहा है कि नानके में बच्चे नानके आए हुए हैं। बेटियां तो यहाँ बैठ के कार्टून देख रही थी और मैं भी नाश्ता करके आई थी। तो अभी मैं इनसे पूछने आई थी कि अब मैं इनके लिए ना क्या बनाऊँ। ये मेरी बेटी की ना पिक्चर्स लगी हुई हैं। ये इसका बर्थडे जो था ना मैंने यहाँ किया था फर्स्ट बर्थडे, तो ये तब की इधर ही लगी हुई है। सारे इसके नंबर्स हैं ना, जो जिस नंबर किस मंथ की होती थी ना, मैं ऐसे इसकी सारी पिक्चर्स बनाई हुई हैं। ये देखिए 5, 6, 7 सारे मंथ की बनाई हुई हैं। ये एक दो शुरू तो कर ली थी, पहले तो आसान था, मैंने बना ली थी इजी। फिर आगे से इतना मुश्किल होता था। फिर मैं कहती थी अब पीछे बनाई हुई है पूरे मंथ काढ़ ही लूँ। ये इतना आसान काम नहीं है पिक्चर्स हर मंथ की बनाना, फिर उसके बारे में थीम सोचना और फिर उसका वो पिक्चर्स लेना। बच्चों की तो वैसे ये 10 मंथ, कभी कभी वर्ड्स ही नहीं मुँह से निकलते। खैर यहाँ पे अभी मैं बस चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कि बच्चों ने देखे घर की हालत क्या की है। अभी ये मैं सारा ना क्लीन करूँगी घर को। ये देखिए शूज़ साथ कैसे बच्चों ने कसम से किया हुआ है अपने नूनू के घर की हालत। अभी ये बाहर का व्यू मैंने कहा दिखाती हूँ। ये बाहर है ना घर का बैक व्यू बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है व्यू। ये तिब्बत करीम देख के तो मुझे अपने ना बचपन के दिन याद आ गया। अभी हम यहाँ जा रहे थे बाहर बच्चों को खाना खिलाने, घर में कुछ बनाया नहीं, बस काम करते करते टाइम हो गया। और शॉप भी देखनी थी, हमने पहले नहीं देखी हुई थी, तो भाई की शॉप में आपको दिखाती हूँ। खैर बच्चों ने भी पहली दफ़ा ही आए हैं तो मेरी बेटी तो यहाँ आके कहती मम्मा, जब अंदर गए तो कहती मम्मा वो जिसकी शॉप है वो किधर है ना। तो उसको लगा हम ऐसे ही घुस गए और सारी चीज़ें देखने लगे। वो क्या, मैंने कहा वो तो हमारे नन्नू की शॉप है ना। ये पाकिस्तानी शॉप है, 150 में बहुत अच्छी हर चीज़ है इसमें ना। ये देखे मैं ना सब चीज़ें दिखाती हूँ। ये कुछ अफ्रीका की भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे गोश्त लगेगा इस शीशों में ना, उस साथ वो भी शुरू करेंगे। और ये छोटी मोटी ज्वेलरी वगैरह, ऑयल, हर किस्म के हर चीज़ है तकरीबन यहाँ पे ना, जैसे होती है पाकिस्तानी शॉप्स में। खैर प्रेशर कुकर भी है, मिट्टी की हांडी भी है, लूडो भी है, हॉट पॉट भी हैं, लूडो भी है। लूडो तो बस हम ना बहुत खेलते हैं। खैर अचार भी हैं, हर किस्म के मसाले, ये नीमको, हर चीज़ है। चावल, ये वाले जो चावल है ना ग्रीन, इसका कवर होता है और दावत ऊपर, ये बहुत अच्छे होते हैं। मैं भी घर में ना यही यूज़ करती हूँ। ये कुछ समोसे वगैरह जो बने होते हैं। मैंगो देखें जी, पाकिस्तानी मैंगो भी यहाँ से मिल सकते हैं। आपने मैंगो लेने हो तो आप इटालिया में 150 सिटी आए और लेके जाएं मैंगो। खैर ये कुछ प्याज आलू वगैरह भी रखे हुए हैं। ये ब्रेसलेट्स हैं, ऑयल हर किस्म के थे, मसाले वगैरह भी थे, कुरान पाक वाली जो रेल होती हैं वो भी थी। ये पीछे स्टोर है। अभी इन्होंने थोड़ा मैनेज करना है इसको। गोलगप्पे देख लें जी, बच्चों की स्लांटीस और इंडोमी, हर चीज़ है। ये कुछ मिट्टी के पता नहीं बर्तन है। ये अफ्रीका की चीज़ें हैं, कुछ अफ्रीका लोग यूज़ करते हैं ये। बाकी ये देख लें आटा भी है। इंडोमी ये तो मैं अपने लिए उठा रही थी बच्चों के लिए ना, मैंने कहा उनको अगर ज़रूरत पड़ी घर में तो बना दूँगी। कुरकुरे देख लें जी, मैंने कुरकुरे भी ले लिए हैं अपने लिए। खैर अभी हम सारा विज़िट करके तो आ चुके थे। ये बाहर का व्यू है, यहाँ पे फ़िश, मीट, सब मीट हलाल मिल जाएंगे। खैर वहाँ से हम फिर यहाँ पे आ गए, बच्चों को खिलाना था तो उन्होंने कहा नहीं खाएंगे तो बस पिज़्ज़ा ही होता है। फिर हम बस पिज़्ज़े की शॉप पे आ गए थे। हाँ यहाँ से खिलाएंगे। बच्चे तो आते ही खेलने लग गए। यहाँ पे सब ने अपने अपने ऑर्डर किए थे पिज़्ज़े के। बच्चे तो मैगरेता वाले ही खाते हैं।
और मैंने अपने लिए ये वर्दूरा वेजिटेबल वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और हस्बैंड जो है वो चिपोला तोनो वाला खाते हैं। ऊपर तो ग्रीन मिर्चें भी डाली हुई थी, मैंने एक टेस्ट की थी, बहुत ज़्यादा तीखी थी ना। खैर यहाँ पे मैं ये शॉप इसलिए दिखा रही हूँ कि सबसे पहले ना मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है ना, उसको मैंने जो फर्स्ट डोल लेके दी थी ना, इस शॉप से लेके दी थी, आज मुझे याद है। तो मैं शॉप को देख के ना बस बहुत हैरान हुई कि देखे जब आपको पुराना गुजरा हुआ वक्त वाली जगह नज़र आए तो कितना वो फीलिंग अच्छी आती है। खैर ये पगडंडी पे आ गए, और पगडंडी में से तो हमारा ख़ास एक नाता है, एक प्यार है, इससे हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हूँ। खैर मैं यहाँ रही हुई हूँ। अब मेरे व्लॉग्स में, अब क्योंकि मैं इटली के काफ़ी सिटीज़ में रही हुई हूँ ना, तो इसलिए मेरे व्लॉग्स में जब मैं यहाँ जाती हूँ तो फिर मुझे कहना पड़ता है कि मैं यहाँ रह के गई हुई हूँ। खैर हम पगडंडी पे बड़ा अच्छा घूम रहे थे, भाई हमें खाना खिला के ना चले गए थे, उन्हें कोई काम था। उन्होंने बोला कि चलें आप पगडंडी घूम लें, क्योंकि हम जब भी जाते हैं ना तो हम लाजमी पगडंडी जाते हैं। तो उन्होंने कहा जाएं आप अपनी यादें ताज़ा करें, और मैं काम कर रहा था तो बच्चे हमें कोई ख़ास घूमने नहीं दे रहे थे। ये पुल क्रॉस करके ना तो आगे एक पार्क था, तो हमने कहा चले बच्चों को ना पार्क ले जाते हैं। इन्होंने हमें कहा वहाँ घूमने देना है। खैर इनको हम यहाँ पे ले आए पार्क में। अच्छा आज मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन उस जैसा नहीं था। हम हमेशा ना यहाँ गर्मियों में आते हैं जब बच्चों की छुट्टियाँ होती थी, तो यहीं पे ना ये पार्क के साथ ही ना एक पिशीना है ना, स्विमिंग पूल, तो उधर हम लाजमी आया करते थे। तो लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मौसम ही नहीं अच्छा आ रहा, गर्मी जैसा जो हो कि पिशीना जा सके बंदा बच्चों को ले के। हवा चल रही थी हल्की हल्की। ये वाला पिशीना मैं बता रही हूँ, ये वाला जिसके ऊपर लिखा हुआ है ना पिशीना, यहाँ हम आया करते थे हर साल। लेकिन खैर इस साल नहीं गए क्योंकि मौसम ही वैसा नहीं हो सका। सो बच्चों को यहाँ पे भाई का वेट भी कर रहे थे और बच्चों को बिठाया हुआ था। खैर भाई आ गए थे, अभी हम जा रहे थे घर वापस। घंटा ही हम बस रहे हैं भाई, क्योंकि भाई की ये गाड़ी इतनी गंदी थी, काम वाली है ना, बहुत ही गंदी थी। अब तो हमें आदत हो रही है, पर हाँ पहली दफ़ा जब मैं बैठी तो बहुत ही मुश्किल हुई थी। ये लिडल है मार्केट, यहाँ से हम ना सौदा लिया करते थे। अब हम ये घर को जा रहे थे। घर आने के बाद बस ऐसे ही बालकोनी में बैठ के चाय पी रहे थे और साथ में व्यू देखे। ये मेरी बेटी का ना फेवरेट सॉन्ग है। ये एक दफ़ा इसने इस फिल्म देखी हुई है हमारे साथ जाके, तो तब का ना ये पठान मूवी और ये सॉन्ग इसका इतना फेवरेट हो गया ना, गाड़ी में भी बैठना तो कहती पापा पठान लगाए ना। सो यहाँ पे अभी मैं कुरकुरे जो लेके आई हुई थी वो बैठ के खा रही थी, साथ में बेटी का होमवर्क था वो उसे करवा रही थी। सो ये देखिए कुरकुरे। एक दफ़ा मेरी दोस्त थी, उसने भी ना ऐसे ही ना कुरकुरों की वीडियो बना के मुझे भेजी थी। मैंने कहा आज मैं भी उसके लिए बना लेती हूँ कि वो भी देखेगी। खैर यहाँ से फिर मैंने उठ कर थोड़ा सा काम किया, या मैंने कीमा रखा बनाने के लिए, और साथ बर्तन वगैरह धोने वाले थे वो सारे धोए। किचन को थोड़ा मैंने कहा काम करती हूँ सफाई वगैरह। सो बच्चे तो बस यहाँ पे देखे नन्नू के घर में फुल ऑन मस्ती इंजॉय सब कुछ चला हुआ है इनका। तो ये नन्नू का वो स्पोर्ट का सारा चीज़ें यूज़ कर रही थी। यहाँ पे हम खाना खा रहे थे। ये हुआ खाने में कि भाई ने ना कल बनाई थी भिंडी, जिस दिन हम आए थे जुम्मे को। मैंने बनाया अगले दिन कीमा। जब पहले दिन इन्होंने जुम्मे को भिंडी खाई तो कहते हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। आज मैंने कीमा बनाया तो कीमा बिल्कुल पसंद नहीं आया, और भिंडी खा रहे थे कल वाली। तो मैंने कहा कल अब मैं कह रहे थे बिरयानी बनानी है, मैंने कहा बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी तो फिर कहेंगे कीमा लाओ जी कीमा खाते हैं। ये अगले दिन ही चीज़ की कदर हो रही थी, बड़ा फनी सीन हुआ। खैर खाने के बाद यहाँ पे ना हम अभी खेल रहे थे लूडो, और ये भी हम ना जब मिलते हैं ना इकट्ठे तो हम लाजमी लूडो खेलते हैं। सो मैं तो इतनी ईमानदारी दिखा दी लूडो में। सब ना मैं बिल्कुल अंदर एंटर होने वाली थी तो मैं नहीं जा रही थी, तो सब मुझे कह रहे क्यों नहीं अंदर जा रही है, अंदर करो अपनी ना गिटी को। मैंने कहा नहीं मेरा तो तरोड़ ही नहीं हुआ ना। सब इतना हंसे कि इतनी ईमानदारी, और किसी को पता नहीं था कि मेरा तरोड़ नहीं हुआ। खैर मैंने इतनी ईमानदारी दिखाई लेकिन मैं जीती हुई फिर लूडो में। सो यहाँ पे जिमल अपने नन्नू के साथ ना मस्तियाँ कर रही थी, नाराज़ हो के ना इधर उधर मुँह बना के ना जा रही थी। अंकल अंकल भी लिख दिया करो कितना काटता है। आलू कितने किलो है? आलू ये किलो बेटा आलू 20-30 किलो है। 20-30 किलो है। मुझे तो कोई हिसाब ही नहीं रहा है, ऐवी मार्केटों में चीजें उठा ले। अंकल ये वाला ये बेटा मैंने फ्री देता हूँ, पहली दफा ये ले लो फ्री दे दो।
सो घर वापस आने के बाद बस सब ऐसे सो गए, आराम किया। उसके बाद भाई जब रात को घर आए ना तो सबको लग गई थी जी भूख। मैंने बच्चों को तो खाना खिला के सुलाने वाले थे, सो गए थे तकरीबन। अभी 2-3 मिनट हुए हैं बच्चे सोए हैं, तो भाई कहते हैं घर में कुछ नहीं वैसे बनाया था। तो मैंने तो कहा जो थोड़ा बहुत पड़ा होगा वही खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन भाई और हस्बैंड कहते हैं नहीं जी खाना खाना है और चलें बाहर। और फिर बच्चे सोए हुए थे, हम बच्चों को सोए हुए को उठा के तो लेके गए। इतना फनी हुआ, भाई कहते पहले हम बच्चे जाग रहे हो तो हम कहते सो जाओ सो जाओ। आज जब सो गया तो उठ के कह रहे उठो उठो खाएं। खैर हम रेस्टोरेंट आ गई, इंडियन रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा था। इन्होंने खाने से पहले हमें ये दिया, कोई पापड्स थे और साथ में चटनियाँ थी, ये इन्होंने हमें दी थी खाने के लिए। बहुत ही अच्छा मुझे वैसे लगा, इनका खाना भी अच्छा था। हम नाम सुन के इंडियन रेस्टोरेंट नहीं जाते शायद पाकिस्तानी, लेकिन जाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है इनका खाना। मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, वो भी भाई लेके गए हैं क्योंकि इन्होंने जाते रहते थे, इन्हें पता था कि वहाँ का खाना शायद अच्छा है, तो इसलिए हम तो इन्हीं के कहने पे चले गए। और जगह भी बहुत अच्छी थी, क्लीनिंग हर चीज़ ना बहुत अच्छा था। सो थोड़ी सी डेकोरेशन थी रेस्टोरेंट की, वो मैंने दिखाई। जिम्मल ने देखे पापड़ों का क्या हाल किया। सो मैंने वेजिटेबल राइस मंगवाए, बाकी हस्बैंड ने और भाई ने तो अपना अपना सब ने ऑर्डर किया हुआ था। बच्चों के लिए मैंने ना वाइट राइस मंगवा लिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो खाएंगे या नहीं, क्योंकि वो खाना घर से खाया हुआ था उन और सोने वाले थे। तो हम उठ के यहाँ आधी रात को आगे फ़ोन किया, फिर उन्होंने कहा आधा घंटा रहता है बंद होने में, खैर आप लोग आ जाओ। फिर हम लोग चले गए। खाना वैसे बहुत मज़े का था और रेस्टोरेंट भी मुझे अच्छा लगा था। अब हमने खाना वगैरह खा लिया था यहाँ से, तो अब हम जाने लगे थे घर वापस। तकरीबन 11:30 का टाइम हो गया था। सो ये ढोलकियाँ देखे ज़रा, इनकी बहुत अच्छी वैसे इन्होंने ना डेकोरेशन की हुई थी। वेडिंग्स वगैरह भी का भी यहाँ सिस्टम है सारा ना। सो यहाँ से अभी हम घर जा रहे थे, तो हमारे ना वेरोना में दरअसल ना कोई अच्छा इतना मज़े का रेस्टोरेंट नहीं। हम 1-2 में गए हुए हैं, हमें कभी खाना उसका ना पसंद ही नहीं आता। खैर ये दूर बहुत है, वहाँ से यहाँ बंदा खाने के लिए कितना आया करे। मैंने कहा चलें भाई के घर जब आए करेंगे ना तभी खा लिया करेंगे। सो मुझे भाई ने ना यहाँ पे बताया कि ये वही गाँव है जहाँ हम रहते होते थे। मैंने कहा सच्ची? मैंने रात का टाइम था ना, मैंने पहचाना नहीं। तो ये सारे रोड ये सारा हम पैदल जाया करते थे। अब जहाँ तक हमने गाड़ी पे जाना है ना वहाँ तक ये हम पैदल किया करते थे, क्योंकि ये सारा लंबा रोड। क्योंकि हमने इटली आए थे, हम पहले जर्मन रहते थे, तो हम वहाँ से यहाँ आए थे, तो इसी जगह पहले आए थे फर्स्ट। तो इसी वजह से ना हमें इतना कोई आइडिया नहीं होता था। ये जो मेन घर है ना, ये जो मेरी लाइटिंग अभी थोड़ी सी, ये वाला भी मैं दोबारा बैक किया, यहाँ इस घर में मैं रहा करती थी। तो मुझे देख के इतना वो अच्छी फीलिंग आई और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये वही रास्ते हैं। फिर मैंने ये सारे रास्ते की वीडियो बनाई, जहाँ जहाँ से हम देखे जा रहे हैं, ये सब हमने पैदल किया करते थे। तो आज बस बहुत सारी यादें मेरी आ ही जाती हैं भाई के। जब भी आना हो ना, इधर उधर भी जाते हैं घूमने फिरने, तो फिर सब वो नज़र आता है। खैर अभी रात काफ़ी हो चुकी थी, तो बच्चे भी बहुत थके हुए थे। अभी हम जा रहे थे घर, और मैं यहीं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।